तो सिनेरियो 2 जो है वो ये है कि आप कहते हैं हम मेरी तो एंड्रॉयड ऐप है, मेरी तो वेबसाइट है ही नहीं, तो उसमें भी सेम ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं, फ्रंट एंड बैक एंड चेंज करके दिखाएं, डेटाबेस कहाँ पे है, कनेक्ट कैसे हुई है डेटाबेस में, डाटा दिखाएं, एडमिन पैनल दिखाएं, तो सारी बातें ऑलमोस्ट वही हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन एंड्रॉयड ऐप के अंदर वो फिर कहते हैं कि मोबाइल पे चला के दिखाएं, मैं खुद चलाऊंगा, ये नहीं कि आप चला के दिखाएं। सबके बाद कहता मैं इसमें उल्टा सीधा डाटा डाल के देखता हूँ आपने प्रॉपर एरर हैंडलिंग की हुई है कि नहीं की हुई। लेट से गलत डाटा डाल दिया, प्रॉपर मैसेज आता है कि नहीं आता कि इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है, एक नया यूज़र रजिस्टर करें, हो भी जाता है कि नहीं हो जाता। ठीक है, एडमिन का अकाउंट चल रहा है कि नहीं चल रहा, ऐप के अंदर जो कैमरा या किसी चीज़ की एक्सेस ली है गूगल मैप्स वगैरह की, वो चल रही है कि नहीं चल रही, तो ये चीज़ें ऐप के अंदर आ जाती हैं। तो तीसरी चीज़ आ जाती है मशीन लर्निंग या AI के मॉडल्स वगैरह, जिसमें लेट से कि सुपरवाइजर ने कहा फ्रंट एंड बनाना ही नहीं, आप कहते हैं जी मेरा तो फ्रंट एंड है ही नहीं, मैंने तो मॉडल ट्रेन किया, डाटा सेट लिया, मॉडल ट्रेन किया, उसकी मैं एक्यूरेसी दिखा रहा हूँ, ये दिखा रही हूँ। ठीक है, तो फिर उससे क्या क्वेश्चनिंग हो सकती है। तो AI ML डाटा साइंस के बहुत टफ क्वेश्चनिंग होती है, सबसे टेक्निकल क्वेश्चनिंग डाटा साइंस वाले पोर्शन की होती है, तो आपने प्रिपेयर्ड रहना है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट मुझे रजिस्टर पकड़ने से। डाटा साइंस वाले पोर्शन के अंदर आपने, हाँ, पहला क्वेश्चन, आपने मॉडल कौन सा यूज़ किया? सर CNN, RNN, LSTM, यही क्यों यूज़ किया, दूसरा क्यों नहीं यूज़ किया? पता नहीं। तो इसका आंसर है, वैलिड आंसर है सर पेपर पढ़े थे, हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड हमने 5-10 पेपर पढ़े, मैक्सिमम ये मॉडल यूज़ हो रहा था, इसलिए हमने भी ये यूज़ कर लिया। तो पेपर पे कहानी फेंक देनी, तो फिर आप जो है वो इसको सर्वाइव कर सकेंगे इस क्वेश्चन को कि यही मॉडल क्यों यूज़ किया। ठीक है, फिर CNN, RNN, LSTM, आपको मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के एल्गोरिथम के नाम पता होना चाहिए, कौन सा डीप लर्निंग है, कौन सा मशीन लर्निंग है। ठीक है, कौन सा सिर्फ इमेज प्रोसेसिंग हो रही है, आपको ये एल्गोरिथम्स के नाम पता होने चाहिए। गूगल कर लेना, ChatGPT से निकाल लेना, ये सारी चीज़ें निकल आती वहाँ से। ठीक, फिर डाटा सेट कहाँ से लिया है, कैगल से लिया है या खुद मॉडल ट्रेन किया है। ठीक है, डाटा खुद कलेक्ट किया है या डाटा जो है वो कैगल से लिया है। लेट से अगर आपने खुद कलेक्ट किया है तो गलती तो नहीं कर दी, उसमें प्री प्रोसेसिंग की है कि नहीं की, इनवैलिड वैल्यूज रिमूव की हैं कि नहीं की, तो इस तरह की चीज़ें। सही है, अगर कैगल से लिया तो लिंक दिखाएं जी कहाँ से लिया है, वहाँ पे तो इतने GB का था, आपके ट्रेन के अंदर कितनी पिक्चर्स हैं, या ट्रेन का डाटा सेट क्या साइज़ था, टेस्ट का साइज़ क्या है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सही है, तो आपने जो भी डाटा सेट जहाँ से डाउनलोड किया है उस जगह का लिंक, फिर ट्रेन के अंदर कितना डाटा था, टेस्ट के अंदर कितना डाटा था। लेट से ट्रेन के अंदर 1000 इमेजेस थी, 3 फोल्डर थे, हर एक के अंदर 1000 इमेज थी, तो इस तरह आपको पता होना चाहिए। सही है, या CSV की फाइल थी तो CSV फाइल के अंदर रिकॉर्ड टोटल कितने थे, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। सही, उसके बाद ट्रेन टेस्ट स्प्लिट आपने क्या किया, वैसे तो स्टैंडर्ड जो होता है वो 70-30 होता है, कुछ टीचर्स 80-20 भी करवाते हैं, 90-10 भी हो जाता है, या 70-30 होता है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, या 80-20 होता है। तो वो आपने कहना जी हमें सुपरवाइजर ने जो बताया था, या हमने पेपर पढ़े, हमने 80-20 रख दिया। समटाइम कहते हैं 80-20 क्यों रखा है, 70-30 क्यों नहीं रख लिया ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, तो आपने कहना जी पेपर पढ़े थे, पेपर में मैक्सिमम यही हो रहा था, तो हमने भी यही कर दिया। उसके बाद मॉडल में लेयर्स कितनी यूज़ हुई हैं, ये इनपुट आउटपुट लेयर्स क्या होती हैं, हिडन लेयर्स क्या होती हैं। सही है, तो आपको लेयर्स का, मशीन लर्निंग डीप लर्निंग की लेयर्स का पता होना चाहिए, थ्योरी पढ़नी है आपने ये कुछ ना कुछ किसी हद तक। फिर लेट से मॉडल बिल्ड हो गया, ट्रेन हो गया, कितनी एक्यूरेसी आई है जी, पिछले पेपर में कितनी थी, आपने क्या अचीव किया, अगर तो पिछले पेपर से कम आई आपने तो किया ही कुछ नहीं, तो अगर उससे ज़्यादा अचीव किया तो फिर चलो कुछ वैलिड किया, उससे ज़्यादा अचीव कैसे कर लिया, क्या आपने चीज़ नहीं की है कि उससे एक्यूरेसी आपकी ज़्यादा आ गई है। सही, तो इन चीज़ों के आंसर होने चाहिए आपने। लाइब्रेरीज कौन सी यूज़ की हैं आपने, पाइथन, लेट से आपने लैंग्वेज तो पाइथन यूज़ की है। सही, तो पाइथन की लाइब्रेरीज कौन सी यूज़ की हैं आपने मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या AI के अंदर, तो आपको पैंडाज, नमपाई, ये डाटा सेट प्री प्रोसेसिंग की लाइब्रेरी, टेंसरफ्लो की रास, ये मशीन लर्निंग की लाइब्रेरीज हैं, OpenCV कैमरा वगैरह एक्सेस करने की लाइब्रेरी, तो आपको अपनी लाइब्रेरीज का पता होना चाहिए। कोड में दिखाएं जी कहाँ पे लाइब्रेरीज इंपोर्ट हुई, तो नॉर्मली जहाँ पे भी कोड में पाइथन का लेट से कोड है, तो जहाँ पे इंपोर्ट लिखा हुआ है वो लाइब्रेरीज ही यूज़ हो रही हैं, तो ये आप चीज़ों का आपको आइडिया होना चाहिए। टूल्स कौन से यूज़ किए, क्या आपके लैपटॉप के ऊपर मॉडल ट्रेन हो गया था, अगर नहीं हुआ तो कैसे किया आपने, तो मोस्टली हम गूगल को लैब के ऊपर मॉडल ट्रेन कर होते हैं, वहाँ पे GPU वगैरह अवेलेबल होते हैं, हमारे जो लैपटॉप से उनमें ज़्यादा GPU अवेलेबल नहीं होता। सही है, CPUs वगैरह ही होते हैं, तो जब ज़्यादा डाटा ट्रेन करना तो GPU चाहिए, तो फिर हमें गूगल को लैब पे जाके ट्रेनिंग करनी पड़ती है। सही, तो आपने बताना कि जी हमने टूल जो है वो Visual Studio Code यूज़ किया या पाइचाम अपने लैपटॉप में, और मॉडल ट्रेन करने के लिए हमने गूगल को लैब को यूज़ किया। जब ये सारी बातें टेक्निकल हो जाती हैं, फिर पीछे रह जाती डॉक्यूमेंटेशन। लेट से आपका वाइवा क्लियर हो गया है,
या वो कहते हैं आपने आपसे क्वेश्चनिंग उन्होंने कर लिया तो एट एंड उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन खुलवानी है, उसमें सबसे ज़्यादा वो कीड़े निकालते फॉर्मेटिंग में। नॉर्मल चीज़ है, फॉर्मेटिंग में उन्होंने कीड़े निकालने तो कोई मसला नहीं है, कोशिश करें कि ना ही निकले, लेकिन निकल भी आए तो खैर है, मेंटली रेडी रहें कि फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंटेशन में तो उन्होंने जानबूझ के गलती कहीं ना कहीं निकाल ही देनी है। सही हो गया। डायग्राम जो आपकी UML डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, वो आपको अब पता होनी चाहिए एक्सप्लेन कैसे करनी है। आप टीचर्स को इतना भी आइडिया होगा कि बच्चे डॉक्यूमेंटेशन भी बाहर से बनवा लेते हैं। सही है, तो फिर उसका हल क्या है कि वो क्या कहते हैं, ये डायग्राम मुझे ड्रा करके दिखाओ, UML डायग्राम ड्रा करके दिखाओ। सही है, तो आपको किसी ना किसी डायग्राम को रट्टा भी लगाया होना चाहिए। अगर टीचर कहें कि कोई एक डायग्राम ड्रा करके दिखा दो या फ्लो चार्ट डायग्राम ड्रा करके दिखा दो, तो कोई एक बंदा उठ के धड़ उसको ड्रा कर सके। तो कुल मिला के यही बातें मैंने आपको होपफुली जितना मेरे पास नॉलेज था वाइवा से रिलेटेड मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। ये मैंने पूरे रजिस्टर पढ़े हुए हैं कि क्या क्या गलती हो सकती है, तो मैंने कोशिश की है कि आपको वीडियो के थ्रू बता दूँ। ठीक है, इसमें अब फाइनल चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। फ्यूचर प्लान्स कि लेट से अब आपका 8वां सेमेस्टर है, डिग्री खत्म होने वाली है। एक तो हमने ये वाइवा को क्लियर करना है, वाइवा के बाद आगे का क्या प्लान है, अगर फील्ड में आना तो क्या हमारे पास वो स्किल है कि नहीं है फील्ड में सर्वाइव करने के लिए। अगर हमने बाहर MS के लिए जाना है तो क्या हम स्कॉलरशिप के लिए जो लेटर्स चाहिए, एक्सपीरियंस लेटर चाहिए, जॉब लेटर चाहिए, या आपने कोई गैप है तो वो कैसे क्लियर करना है, आपका बैकग्राउंड कैसे मैच करना है, अगर लेटर भेजना है किसी यूनिवर्सिटी में तो मैच कैसे करनी चीज़ें, तो आपको इन चीज़ों का भी आइडिया होना चाहिए। ये यानी ये फ्यूचर की बात है, अभी तो वाइवा की बातें हम कर रहे हैं ना, यानी डिग्री तो खत्म होने वाली है। वाइवा अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब डिग्री तो खत्म होने वाली है आपकी। आप 6 सेमेस्टर में होंगे या 8 सेमेस्टर में होंगे, तो आपको अपने स्किल्स को जज करना है कि क्या आपके स्किल्स इतने पॉलिश हैं कि आप लोकल मार्केट में जॉब कर सकें। अगर आपने बाहर नहीं जाना या MS का काम, MS में आगे एडमिशन नहीं लेना, अगर जॉब करनी है तो क्या आपके स्किल्स इतने पॉलिश हैं कि आप फील्ड में काम कर सकें। अगर नहीं है पॉलिश तो कहीं ना कहीं से कोर्स करें, हम भी कोर्स करवाते हैं और सॉफ्टवेयर हाउस हज़ारों कोर्स करवाते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज लें। ठीक है, अपने स्किल पॉलिश करें। नंबर 2, आप कहते हैं नहीं जी मैंने तो फील्ड में जाना नहीं, मैंने MS करने के लिए जाना है। तो अगर आपने MS बाहर अप्लाई करने जाना है यूनिवर्सिटी, तो आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। आपको पता चाहिए बाहर क्या क्या चीज़ें आपको हेल्प करेंगी, वहाँ की स्टडी ज़्यादा टफ है। ठीक है, तो अगर आप बाय ट्रेंड क्या चल रहा है, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, AI का ट्रेंड चल रहा है, तो बेहतर है कि यहाँ से जाने से पहले कोई कोर्सेज और सर्टिफिकेट्स वगैरह ले लें। ठीक है, कि जी मैंने इस चीज़ में फील्ड में ऑलरेडी काम किया, तो लेटर में ऐड करके भेजेंगे जी मैं ऑलरेडी इस फील्ड से रिलेटेड हूँ। सही। तो तीसरा सिनेरियो, वहाँ पे बाहर चले गए हैं, वहाँ पे जाके अक्सर स्टूडेंट्स अर्न करने की कोशिश कर रहे होते, तो आपके पास कौन कौन से स्किल होने चाहिए वहाँ पे अर्निंग करने के लिए किसी भी कंट्री में। ठीक है, तो अभी मैं कल ही देख रहा था एक ट्रेंड पेज से मैं देख रहा था कि UK में जो मैक्सिमम स्टूडेंट जाते हैं, जाने से पहले उनके लिए कुछ प्री रिक्विजिट है कि अगर वहाँ पे सर्वाइव करना है तो आपके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए। मसलन अगर वहाँ पे स्टडी आपको चाहिए कि स्टडी में रेलिवेंट रहें, आपको ज़्यादा इशू ना बने, आपकी बेस ज़्यादा वीक ना हो कि वहाँ पे जाके आपको पढ़ाई की समझने लगे, तो बेहतर है पाकिस्तान से जाने से पहले डाटा साइंस का कोर्स करके जाएँ। हम भी करवाते हैं और भी सॉफ्टवेयर हाउसेज करवा रहे हैं, तो जहाँ से मर्जी आप कर सकते हैं। सही है। नंबर 2, ये तो चलो स्टडी में हेल्प करेगा, ये जाके फ्रीलांसिंग करना चाहें, करियर वगैरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कमाना चाहिए, तो ये एक ऑप्शन है। नंबर 2, आपको ड्राइविंग आनी चाहिए। ड्राइविंग नहीं तो मोबाइल रिपेयरिंग आनी चाहिए, लैपटॉप रिपेयरिंग आनी चाहिए, और नहीं तो बार्बर, नहीं तो पिज़्ज़ा मेकिंग। ये वो स्किल है जो बाहर जाके अक्सर स्टूडेंट्स यही काम कर रहे हैं। तो आप अगर यहाँ से ये इनमें से कोई स्किल सीख के जाएंगे तो आपको बाहर भी फायदा होगा। ठीक है, तो अभी वाइवा पे वापस आए थे, अभी तो फोकस करते हैं वाइवा पे, लेकिन ये बाहर जाने के लिए भी जो चीज़ें रिक्विजिट वो अगर कभी आप चक्कर लगाएं तो इंशाल्लाह आपको ऑफिस में डिटेल में डिस्कस कर दें। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।